एक कविता रोज में आज आप सुनेंगे कुमार अंबुज की कविता यहाँ तक आते हुए। जैसे एक दोपहर की चमक, घास, कपास, नमक, मेरे पास अभी भी हैं इतनी नन्ही और नाजुक चीजें जिन्हें न तो युद्ध के जरिए बचा सकता हूं और न ही शास्त्रार्थ से। शायद उन्हें जिद से बचाया जा सकता है या फिर आंसुओं से। छोटी सी आजादी के लिए यही एक प्रस्तावना है, लेकिन सिद्ध करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, न ही कोई ऐसी जगह जहां लगाई जा सके पताका। मेरे पास केवल मेरा यह जीवन है जो जहां है, जैसा है वैसा है। मैं एक आयाचित परछाई अपने होने के स्वप्न की, स्वप्न वह जीवन जिसे मैं जी नहीं पाया और इस असफलता का दुख यहीं छोड़ते हुए एक और सपने के साथ बढ़ना चाहता हूं आगे। जैसे मैं एक लहर हूं, एक पत्ता और हवा की आवाज, शब्दों की नमी कहती है बारिश हो रही है पास में कहीं। परिजनों का जीवन बचाते हुए एक दिन मेरे गले में मेरे संवाद नहीं थे, मेरी क्रियाओं में शामिल नहीं थी मेरी इच्छाएं, और फिर इस बात ने भी रास्तों को दुर्गम बनाया कि जिन्हें करता था प्यार उनके विचारों का नहीं कर पाया सम्मान। फिर भी यहाँ तक चले आने में सिर्फ मेरे ही कदम शामिल नहीं हुए। धन्यवाद कि पास में ही कई लोग चलते रहे मेरी भाषा बोलते, अंधेरे में भरते हुए आवाजों का प्रकाश। कद्दू की बेल, कत्थई मैदान, अमावस की रात, चींटी, एक सिसकी, एक शब्द और एक बच्चे ने मुझे बार बार अपना बनाया। इन्हीं सब के बीच मांगता रहा कुल 3 चीजें: पीने का पानी, आजादी और न्याय। हालांकि कई कोने, कई ऐसी जगहें भी रहीं जहां नहीं पहुंच सके मेरे कोशिशों के हाथ, लेकिन समुद्र की आवाज मुझ तक पहुंचती रही। करोड़ों मील दूर से चलकर आती रही सूर्य की किरण। मैंने देखा एक स्त्री ने अपने तंग दिनों में भी एक जन को कहीं और नहीं, पहले अपनी आत्मा में और फिर अपने ही गर्भ में जगा दी। इन बातों ने मुझे आभारी बनाया और जीवन जीने का सलीका सिखाया। यह ठीक है कि कई चीजों को मैं उतनी देर तक ठिठक कर नहीं देख सका जितनी देर तक के लिए एक मनुष्य से वे आशा करती थी। कई अवसरों को भी मैंने खो दिया। मैं उम्मीद से गुनगुनाता एक आदमी था, धनुर्धारी नहीं। मेरे पास एक ही जीवन था और वह भी गलतियों, चूकों और नाकामियों से भरा। लेकिन उसी जीवन के भीतर से आती थी कुछ करते रहने की आवाजें भी। कितना काम करना था कह नहीं सकता, कितना कर पाया। इतना तो जरूर ही हुआ कि मैं अपनी गलतियों से भी पहचान में आया। देखते रहिए एक कविता रोज। शुक्रिया।